लो भाई, हरियाणा सरकार की बड़ी खबरें। बीपीएल को गेहूं के साथ मिलेगा ये सामान। इस महीने फ्री राशन गेहूं, चीनी, तेल क्यों नहीं मिले अब तक? ना मिलने का क्या रहा कारण, बताएंगे तमाम चीज़ें इस एक ही वीडियो में। इसलिए वीडियो को देखें पूरा, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अधूरी जानकारी होती है नुकसानदायक। तो सारी बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द पीर और लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी खबर। भाई, हरियाणा की बड़ी खबर है। बीपीएल परिवारों को गेहूं के साथ अब मिलेगा ये फ्री सामान। जान लो इस महीने राशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो हरियाणा के लाखों बीपीएल परिवारों के लिए इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उद्देश्य से बीपीएल फ्री राशन व्यवस्था में कई बदलाव कर रही है। इसी बीच कई जिलों से यह खबर सामने आई है कि इस महीने बीपीएल राशन मिलने में देरी हो रही है, जिसके कारण लाभार्थियों के मन में कई शंकाएं, कई वहम या कई सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस महीने फ्री बीपीएल राशन क्यों नहीं मिल रहा, सरकार की नई योजना क्या है। इसी के साथ ये भी चर्चा है कि आने वाले समय में बीपीएल कार्ड धारकों को गेहूं के साथ कुछ अन्य सामग्री भी मुफ्त में दिया जाएगा या फिर पैसे लगेंगे। इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हरियाणा बीपीएल राशन योजना क्या है, इस महीने राशन क्यों नहीं मिल रहा, सरकार क्या नई योजनाएं लाने जा रही है और इसका फायदा किन लोगों को सबसे अधिक मिलेगा। तो भाई, सबसे पहले जान लो हरियाणा में बीपीएल राशन योजना क्या है। हरियाणा सरकार लंबे समय से गरीब परिवारों को राहत देने के लिए फ्री राशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से सस्ते या मुफ्त राशन दिया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुख्य रूप से गेहूं दिया जाता है। इसके अलावा कुछ समय पर बाजरा व अन्य खाद्यान्न सामग्री भी दी जाती थी। राज्य में लाखों परिवार ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह योजना गरीबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके घर का भोजन का खर्च काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे और हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिल सके। तो इस महीने राशन क्यों नहीं मिल रहा? पिछले कुछ महीनों से कई जिलों के राशन डिपो पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कई लाभार्थियों का कहना है कि इस महीने का राशन अभी तक नहीं मिला है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला है राशन वितरण की नई व्यवस्था। सरकार ने राशन वितरण को और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी लागू की है। कई जगहों पर मशीनों को अपडेट किया जा रहा है और नई सूची तैयार की जा रही है। इस कारण कुछ जगहों पर राशन वितरण में देरी हो रही है। दूसरा है लाभार्थियों की सूची का सत्यापन। सरकार ने हाल ही में बीपीएल कार्ड धारकों की सूची की जांच की। इसमें यह देखा जा रहा है कि लोग वास्तव में गरीब हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिले। कई जगहों पर अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और नए पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया के कारण भी राशन वितरण प्रभावित हुआ है। तीसरा है राशन की आपूर्ति में देरी। कुछ जिलों में खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा खाद्य आपूर्ति समय पर नहीं पहुंच पाई। जब तक गोदाम में राशन डिपो तक नहीं पहुंचता तब तक वितरण शुरू नहीं किया जा सकता। इस वजह से भी कुछ स्थानों पर राशन मिलने में देरी हो रही है। चौथा, भाई, सरकार फ्री गेहूं के साथ अब केरोसिन तेल को भी लागू करने पर विचार कर रही है। तो जस की स्थिति बनी हुई है कि क्या केरोसिन भी इसी महीने से दिया जाएगा या डिपो पर पहुंचेगा।
इसलिए भी लेट हो रहा है। तो बीपीएल परिवारों को गेहूं के साथ क्या मिल रहा है हाल फिलहाल में? सरकार गरीब परिवारों को राहत देने के लिए कुछ नई योजनाओं पर विचार कर रही है। चर्चा है कि आने वाले समय में गेहूं बीपीएल कार्ड धारकों को गेहूं के साथ केरोसिन तेल भी दिया जा सकता है, और भाई उसमें चने की दाल और नमक को और शामिल किया जा सकता है। गैस महंगी होने के कारण कई नई योजनाएं पर विचार। आज के समय में एलपीजी गैस की किल्लत और महंगाई लगातार बढ़ रही है। गरीबों के लिए गैस सिलेंडर भरवाना मुश्किल सा होता जा रहा है। इसी कारण सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि बीपीएल परिवारों को कुछ वैकल्पिक राहत दी जाए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है केरोसिन की आपूर्ति फिर से शुरू करने पर चर्चा हो रही है। अगर ऐसा होता है तो उन परिवारों को राहत मिलेगी जो गैस सिलेंडर खरीदने में अक्षमता जाहिर कर रहे हैं। सरकार का क्या है फिर उद्देश्य? हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबों को राहत देना। राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि गरीब परिवारों को भोजन और जरूरी सुविधाएं आसानी से मिल सके। इसी दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे फ्री राशन योजना, बीपीएल कार्ड योजना, पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना। इन योजनाओं का लाभ लाखों लोग उठा भी रहे हैं। लाभार्थियों को क्या करना चाहिए? अगर किसी बीपीएल कार्ड धारक को इस महीने राशन नहीं मिला तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। अपने राशन डिपो वाले से संपर्क करें। तो सबसे पहले अपने नज़दीकी राशन डिपो पर जाकर जानकारी लें कि राशन क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा। दूसरा, आधार और राशन कार्ड को अपडेट रखें। राशन लेने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड का अपडेट होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर लिंक कराएं। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बीपीएल कार्ड में या आधार में लिंक नहीं है तो सरकार की तरफ से दी जाने वाली जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए अपने नंबर को भी लिंक करा लें। भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में राशन प्रणाली में कुछ पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और असली लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। सरकार कई नई तकनीकों का उपयोग कर रही है, जैसे ई-पोज मशीन, आधार आधारित वितरण, डिजिटल रिकॉर्ड। इनमें से राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाया जा रहा है। गरीब परिवारों के लिए राहत। बीपीएल परिवारों के लिए राशन योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इससे उन्हें हर महीने भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर सरकार गेहूं के साथ इन अन्य सामग्री को भी देना शुरू कर देती है तो इससे गरीब परिवारों को और राहत मिलेगी। पूरी खबर का निष्कर्ष। हरियाणा में बीपीएल राशन योजना गरीब परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस महीने राशन मिलने में जो देरी हो रही है वो मुख्य रूप से तकनीकी अपडेट, सूची सत्यापन और आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के कारण है। सरकार जल्द ही इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर राशन मिल सके। इसके साथ ही सरकार भविष्य में बीपीएल परिवारों को गेहूं के साथ अन्य जरूरी सामान देने पर भी विचार कर रही है। अगर यह योजना लागू होती है तो गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। साथियों, आज की यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। यदि खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें।